जिसने बीते दिनों में एक नई सूची जारी की है। इस सूची में ऐसे लोगों का नाम है जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क राशन सामग्री मिलती, लेकिन इससे ये लोग योजना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं और गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन वहीं तकनीकी खामी कहें या विभाग के कार्मिकों की लापरवाही, बिना धरातल पर जाए हुए ऐसे लोगों के नाम भी इस सूची में शामिल कर दिए गए जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के इसमें नाम शामिल हैं और वो ऐसी जगह पर जीवन यापन कर रहे हैं। उनके लिए इस योजना से मिलने वाली राशन सामग्री 2 वक्त के गुजारे का साधन था। इसी को लेकर एनडीटीवी की टीम ऐसे ही परिवारों की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों की परेशानी का आंखों देखा हाल आप तक लेकर आई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब और असहाय परिवारों को राशन कार्ड के जरिए निःशुल्क राशन सामग्री वितरण की जा रही है, लेकिन कई जरूरतमंद परिवार अब भी इस योजना से वंचित है। इसका बड़ा कारण ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने का निर्देश दे दिया। ऐसे अपात्र परिवार जिसके किसी सदस्य का नाम निजी वाहन, सालाना आय 6 लाख से ज्यादा हो, जिनके नाम जीएसटी फर्म रजिस्टर्ड है, उसकी आय 25 लाख से ज्यादा हो, जमीन भी तय सीमा से अधिक हो, ऐसे अपात्र लोगों से स्वेच्छा से लाभ त्यागने हेतु गिव अप अभियान चलाया गया है। इसी को लेकर रसद विभाग द्वारा तय तिथि तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटाने वाले अपात्र लोगों की सूची भी जारी की गई थी, जिसमें बाड़मेर जिले के 6,646 नाम शामिल थे। लेकिन ये सूची जारी होने के बाद कई ऐसे लोग सामने आए जिनका कहना है कि उनके घर वाहन तो दूर, गुजारे का कोई साधन नहीं है, जिससे इन गरीब परिवारों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। एनडीटीवी की टीम इस मामले में जमीनी हकीकत जानने के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित बलाऊ गांव पहुंची। इस गांव के निवासी जेठाराम का नाम विभाग ने अपात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल किया, लेकिन धरातल पर स्थिति चौंकाने वाली है। 2 दिन पहले राशन डीलर ने बताया कि उनके पास निजी वाहन है, ऐसे में उसे मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। रसद विभाग द्वारा बीते दिनों एक सूची जारी की गई है। इस सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे। रसद विभाग ने 6,646 लोगों की, बाड़मेर जिले के ऐसे लोगों की सूची जारी की है जिनके नाम वाहन रजिस्टर्ड है, जो आयकर दाता है। तो ऐसे लोगों की सूची जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में ऐसे भी कई लोग शामिल हैं जिनके पास न तो व्हीकल है, ना वे आयकर दाता है। ऐसे में ऐसे लोगों को आयकर दाता या वाहन का मालिक बताकर उनके नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं, जिसके बाद इन लोगों में जो है एक तरफ से हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग पिछले कई दिनों से जिला रसद कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगी। हालांकि इस मामले को लेकर जिला रसद अधिकारी ने कहा है कि ये महज एक सूची है, इस सूची के आधार पर किसी का नाम नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी से जो राशन की है रिकवरी की जाएगी। ऐसे ही कुछ परिवारों के साथ हम लोग आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इनका नाम सूची में आया। सर, क्या नाम है आपका? जेठाराम। अच्छा, एक जो सूची जारी हुई है रसद विभाग की ओर से, उसमें आपका नाम आया है, हाँ साहब। क्या बताया गया? कि थारे पास गाड़ी है, मानियो बतायो कि गाड़ी है, इन कारण क्यों दो? आपके पास गाड़ी है? नहीं साहब, हमारे कन गाड़ी के साइकिल ही कोई ना है तो से करे सरकार आ, हमारे कन कुछ नहीं है, कभी भी आन जो हमारे तो हमारे काम करने वाले कोई कोई मैं हाँ डोगरी दो गवर्नमेंट दे तो राबड़ी पड़िया पियो नहीं दे दो। इसी सूची में शामिल हैं बलाऊ की ही निवासी लूनी देवी। इनके पति की मृत्यु 2007 में हो चुकी है। आजीविका के लिए परिवार मनरेगा पर निर्भर है, मुश्किल से घर का बसर चल रहा है। ऐसे में लूनी देवी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि इस सूची में सुधार करके उन्हें इस योजना से वंचित नहीं किया जाए। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिनका खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्रों की जारी सूची में नाम आया है, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है कि इनके नाम से ना तो कोई वाहन है और ना ही इनके आजीविका का कोई साधन है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन ही इनकी गुजारे का सबसे बड़ा साधन था। ऐसे में विभाग द्वारा जारी सूची में नाम आने के बाद ये लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? लोनी। अच्छा, आपका एक सूची में नाम आया है, देखा है आपने? कैसे पता चला? आयो ना। अच्छा, कौन कौन है परिवार में आपके? एक बच्ची। पति आपके? पति है नहीं। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। अच्छा, कितने महत्वपूर्ण साबित होता था आपको जो गेहूं मिलता था? कितना सारा लगता था उससे? जरूर है लगता।
तो अब आप वहाँ गए होंगे, क्या कहा आपको? वहाँ के ना कट गया। क्यों कट गया? क्या थारा गुड बाइक कर ले गाड़ी। वहीं एनडीटीवी की टीम इस सूची में शामिल वक्ताराम के घर भी पहुंची। टीम ने पाया कि घर के नाम पर वहां पर टीन शेड से बना एक छोटा सा कमरा है, छप्पर और रसोई के लिए झोपड़ी है। वक्ताराम दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का गुजर बसर करते हैं। परिवार की आर्थिक हालत भी बेहद खराब है। बताया गया है कि आपके नाम का व्हीकल है, इसलिए अपात्र घोषित कर दिया। व्हीकल है आपके पास? नहीं है व्हीकल। अच्छा, कहाँ दिखाया गया, दिखाइए। इसमें आप देखिए कि ये सूची है, ये सूची रसद विभाग द्वारा बीते दिनों जो है जारी की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा नजदीक लाकर दिखाएं। ये इनका नाम है वक्ताराम वर्जू देवी। वक्ताराम वर्जू देवी नहीं, वक्ताराम रेखाराम नौजी देवी हीरा देवी बेलकडानी। अच्छा, ये देखिए आप, ये इनका नाम है और इनके नाम भी एक व्हीकल ओनरशिप वैल्यू ओनिंग लाइट मोटर व्हीकल, इस तरह से ये सूची जो है जारी हुई है, जिसमें इनका नाम है। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने कभी वाहन अपने घर तो देखा ही नहीं। देखा है आपने? नहीं, बिल्कुल देखा ही नहीं, काला टायर तक नहीं है मेरे घर पे। अच्छा, पहले बार जब ये सूची जारी हुई तो आपको पता चला कि आपके नाम एक वाहन रजिस्टर्ड है, हाँ। तो क्या क्या लगा आपने, कहाँ गए आप? हम डीलर ने फोन किया तो क्या आपके सूची में नाम आ गया, बाड़मेर जाओ। बाड़मेर गए तो वहाँ कुछ कार्रवाई हुआ नहीं, इसलिए। कितने सदस्य हैं घर में? हम 5 सदस्य। क्या काम करते हैं आप? मैं कमठे का काम करता हूँ, आरसीसी भी जाता हूँ और किसान खेती का काम करता हूँ। अच्छा, जी। तो आपको डीलर ने मना किया क्यों नहीं देंगे? नहीं, डीलर ने मना तो नहीं किया, आप बोला कि सूची में नाम आया आपका, अपात्र घोषित हो आप। तो आप वहाँ गए थे रसद विभाग के पास? वहाँ गए थे, क्या बोला आपको? उसने बोला कि कार्रवाई करेंगे, ऐसे बोले। वाहन नहीं है आपके पास? नहीं, वाहन तक नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे गुजर बसर हो जाता है आपका इससे? गुजर बसर ये पहले राशन मिलता था, इससे अच्छा होता था। अब राशन बंद हो जाएगा तो कठिन काम हो जाएगा। कितने गेहूं मिलते थे? गेहूँ जीव दीठ 5 किलो मिलते थे, टोटल 25 किलो। बिल्कुल, आप देखिए कि इनके जो धर्मपत्नी है उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आपके नाम एक वाहन बताया, लिस्ट में नाम आ गया आपका? हाँ बताया। गाड़ी है घर में? नहीं गाड़ी नहीं। तो फिर कैसे नाम आ गया? नाम तो हम देखो कैसे आया भी हम केरा पड़े। क्या लगता है, क्यों चेक नहीं किया पटवारी ने, ग्राम सेवक ने मौके पर आकर? कोई नहीं आया। अच्छा, ऐसे ही नाम थे ही आया, पहली बार सामने रीटा में था। अच्छा, कोई नहीं आया पटवारी ने? मामले को लेकर गांव के जनप्रतिनिधि दिलीप बरैड का कहना है कि बिना किसी सत्यापन और धरातल पर जांच के ही सूची जारी कर दी गई है। इसमें ऐसे कई लोग भी शामिल हैं जो कि जरूरतमंद है। उनके घर 2 वक्त का चूल्हा इस योजना से मिलने वाले अनाज से जलता है। ऐसे में लोगों के लिए अब बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। जो पहले इसका फायदा उठा रहे थे उन्हें परेशानी हो न हो, लेकिन असलियत में जरूरतमंदों के लिए इस सूची के बाद परेशानी जरूर बढ़ गई है। बाड़मेर से राजू माली की खास रिपोर्ट।